दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री जीके के टॉप 35 ऐसे एमसीक्यूज जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता किसने दिलाई थी? ईश्वर चंद विद्यासागर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कनिंग, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? सती प्रथा को दोस्तों समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ जरूर ले लीजिए। 199 में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए होंगे। इसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर आप किसी भी स्लाइड से नोट कर सकते हैं, हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा। छठा क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने में सहयोग किसने दिया था? सही आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन कहलाते हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों राजा राम मोहन राय, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था, बी राइट आंसर रहेगा। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। भारतीय क्रांतिकारी की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। अनुशीलन समिति कहाँ की क्रांतिकारी संगठन थी? पश्चिम बंगाल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दैनिक पत्र न्यू इंडिया किसने निकाला था? एनी बेसेंट, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। किसे लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है, बी राइट आंसर रहेगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सही आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नेहरू जी ने, सी राइट आंसर रहेगा। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर रहेगा राम स्वामी नायक, 'बी' राइट आंसर रहेगा।
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, यानी कि दोनों ने। डी राइट आंसर रहेगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, डी राइट आंसर रहेगा। किसके समय में हर 5वें वर्ष में प्रयाग में मोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों हर्षवर्धन, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का दोस्तों संस्थापक था दंती दुर्ग, बी राइट आंसर रहेगा। अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट की अलग अलग से प्लेलिस्ट है। किसी भी सब्जेक्ट की सारी वीडियोस देखने के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों गुप्त काल को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन सेकंड के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी, बी राइट आंसर रहेगा। कलिंग युद्ध का संबंध किससे है? कलिंग युद्ध का संबंध दोस्तों अशोक से है, बी राइट आंसर रहेगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था, सी राइट आंसर रहेगा। मैगस्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बी राइट आंसर रहेगा। हैनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के, सी राइट आंसर रहेगा। मुद्राक्ष किसकी कृति है? विशाख दत्त की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? सीता, बी राइट आंसर रहेगा। बाणभट्ट किसकी दरबारी कवि था सॉरी। हर्षवर्धन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। ये तो थे हमारे 34 क्वेश्चन आंसर्स। इनमें से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड करना है
और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।